नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आपने नेशनल खबर पे कई बार आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी नाम सुना होगा और आयुर्वेदाचार्य रमेश जी के बारे में भी उनके मुँह से कई सारे इंटरव्यूज़ सुने होंगे। कई बीमारियों को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए इसके बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन आज हम जहाँ मौजूद हैं ये हरियाणा का अटेली मंडी नहीं है, ये है दिल्ली का नागलोई और ये एक टेम्प्रेरी सेंटर है जो कि आसपास के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली खोला गया है जो हरियाणा तक नहीं पहुंच सकते हैं। और आज हम आपको इस खास प्रोग्राम में एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्हें लंग कैंसर की प्रॉब्लम थी और आज सिर्फ 3 से 4 महीने के इलाज के बाद ही उन्हें कितना रिलीफ हुआ है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए, मेरे साथ अभी मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। दोनों का बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। वेलकम सर। नमस्ते मैम। सर, सबसे पहले क्या मुझे आप प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, पेशेंट के बारे में? ये मुजफ्फरनगर से हैं। अच्छा। है जी, मुजफ्फरनगर से पेशेंट की अटेंडेंट हैं। अच्छा। इनको लंग्स कैंसर की शिकायत थी इनके पेशेंट को। 3 महीने से हमारे यहाँ से इनकी दवाएं चल रही हैं। अच्छा। अब उसके बारे में तो यही मेरे से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। अब चौथी बार ये मेरे पास आए हैं दवा लेने के लिए। अच्छा। तो जी जी। अटेली मंडी दूर पड़ता है, यहाँ नज़दीक है, इसलिए ये दिल्ली से दवा लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। सर, आप अपने पेशेंट के बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए, जो भी प्रॉब्लम थी और कब से थी? इनको 10 साल पहले कैंसर हुआ था। उसकी सर्जरी करा दी गई थी मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में। अच्छा। उसके बाद 10 साल बाद फिर उनको बहुत दर्द हुआ कमर में और हम दिखाते रहे हड्डी के डॉक्टर को, लेकिन लास्ट में फिर हमने इसकी MRI का पेट सीटी कराई तो उसमें कैंसर आ गया फिर दोबारा लंग्स में। अच्छा। तो हमका वैद्य जी के पास आए 3 महीने पहले। इनका इलाज चल रहा है, आज चौथी बार दवाई लेना है। बहुत आराम है उनको, आराम मिल रहा है? बहुत आराम है। अच्छा। दर्द तो है ही नहीं अब जा, बहुत आराम है। पेशेंट की अभी की स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी? पहले उन्हें बहुत दर्द रहता था कमर में, इतनी वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत कुछ ठीक है। अच्छा। और अगर मैं सवाल पूछूं कि आप अन्य पैथियों को छोड़कर इस पैथी को ही क्यों चुनने पे आपने चुना, क्यों चुना? मतलब और भी तो पैथियाँ हैं। हाँ मैडम, मैं तो बचपन से देखता हूँ, मैं ज़्यादातर आराम जो होता है दवाई और आयुर्वेद की दवाई से आराम होता है मुझे भी। अच्छा। और इसीलिए मैंने चुना कि मिसी जी को मैं लेके चलूँ और इनको हमने दिखाया और बहुत आराम है भैया। अच्छा। आयुर्वेदा रमेश जी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? ये हमारे रिलेटिव हैं दूर के, उन्होंने हमें बताया था। हम पहली बार तो महेंद्रगढ़ी गए गाड़ी लेके, उसके बाद फिर इनको एड्रेस दे दिया कि मैं दिल्ली भी बैठता हूँ जब इसमें नांगलोई में, तो फिर हम यहीं से दवाई ले जाते हैं। मैं सादरा शोकनगर में रहता हूँ, टीचर से रिटायर हूँ। अच्छा। सर, ज़्यादातर जो होता है आयुर्वेद पे लोग भरोसा नहीं करते हैं और आजकल की जनरेशन तो ख़ास तौर पे नहीं करती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैडम, आयुर्वेद में थोड़ी देर के बाद आराम होता है, कुछ दिन के बाद आराम होना शुरू होता है। और हम क्या चाहते हैं आज, ओके हम तो आज तुरंत आराम बन जाए, इसलिए हम एलोपैथी में जाते हैं। तो ये आयुर्वेद का इलाज जो है वो जड़ से पकड़ते हैं और आराम आता है। अच्छा। जब पेशेंट आए थे तो आचार्य जी ने क्या क्या चीज़ें बताई थी उन्हें, कुछ आपको पता है? बस फ्रीज के बारे में बताया था जी, और सारी दवाई समझा दी थी उनको, ऐसे ऐसे दवाई लेनी है। 3-4 महीने का इलाज बताया था इन्होंने। अच्छा। हाँ। सर, 10 साल से इन्होंने बताया प्रॉब्लम थी और सिर्फ 3 से 4 महीने के इलाज के बाद इतना बड़ा फ़र्क आना और चौथी बार पेशेंट के अटेंडेंट आपके पास आ रहे हैं, क्या आपने प्रॉब्लम देखी थी और क्या आपने दवाइयाँ दी थी, उन्हें कुछ बता सकते हैं? नहीं, हमने जो हमारा किट बना होता है कैंसर किट का, लगभग 1 से दवाइयाँ होती हैं। कुछ एक में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ता है हमें, जैसे किसी को किडनी का विशेष प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का विशेष प्रॉब्लम है, कोई विशेष प्रॉब्लम के ऊपर जो हम थोड़ा दवाई में हेरफेर करके देते हैं। बाकी दवाइयाँ लगभग एक ही होती हैं कैंसर की। इसमें मैं फ़र्क बता देता हूँ कि हमारी दवाओं में और एलोपैथ में फ़र्क क्या है। ये चीज़ बता देता हूँ कि एलोपैथ में जहाँ भी ट्यूमर बनता है, कहीं भी हमारे अंदर इतनी कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में इतनी ग्रंथियां होती हैं करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जो कुछ तो अपने आप ही ख़त्म होती रहती हैं, कुछ बनती रहती हैं नई, कुछ काम करती हैं, कुछ शिथिल होती हैं, कुछ मर जाती हैं। लेकिन जब कैंसर जब होता है, जब कुछ विशेष प्रकार की जो है ना इंक्रीज किसी भी ग्रंथि में होना शुरू होता है, अनावश्यक रूप से कोई भी ग्रंथि जब बढ़ना शुरू हो जाती है
तब वो कैंसर का रूप लेता है। अब एलोपैथ में क्या करते हैं कि उसको सर्जरी के ज़रिए बाहर निकालते हैं या रेडिएशन के ज़रिए, कीमोथेरेपी के ज़रिए उसको वहीं उसके सेल्स को ख़त्म करने की या उसको मारने की स्थिति तक लाने के लिए उस पर रेडिएशन वगैरह किया जाता है कि उसको यहीं सुस्त कर दिया जाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो फिर पनप जाता है, बिल्कुल। उसके जीवाणु रह जाते हैं। आयुर्वेद में क्या होता है कि आयुर्वेद में जहाँ भी कैंसर है, पहले तो उसकी गति क्या है बढ़ने की, किस गति से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना होता है। जी। फिर उस जर्म्स को बाहर निकालना होता है जड़ से, तो उसमें पर्याप्त समय लगता है। 1 महीने 2 महीने का खेल नहीं है, बहुत समय लगता है। अभी इनको कितना समय लगने वाला है जो पेशेंट आ रहे हैं? इनको अभी देखो कितना रिजल्ट है। अभी तो 4 से 6 महीने का तो मिनिमम कोर्स होता है नॉर्मल वे में। 4 से 6 महीने तो दवाइयाँ चलती ही चलती हैं। जी। उसके बाद पेशेंट की विल पावर पे भी डिपेंड करता है और उसकी गति, मैंने बताया ना कि गति क्या थी उसकी बढ़ने की, कितने दिन में कंट्रोल हुआ है, कितने दिन में, तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अच्छा सर, अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए कि मतलब बाकी पैथियों के खर्च के हिसाब से क्या आपको जो ये पैथी है या ये जो दवाइयाँ हैं ये ज़्यादा खर्चीली हैं या दूसरी जो ट्रीटमेंट्स ये हैं? सस्ती है उनके मुकाबले। वहाँ तो हमारा 1 महीने का 6-6 लाख का औसत आया था हॉस्पिटल में। अच्छा, और एक यहाँ महीने- कितना लगा? यहाँ तो हमारा 1 महीने में लगभग 10,000 12,000 इस तरह आता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी स्थिति स्टेबल होती जा रही है धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है। अच्छा सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, कैंसर के साथ साथ इनके पेशेंट को पाइल्स की भी दिक्कत है। अच्छा। पाइल्स, हाँ, पाइल्स की भी दिक्कत है जिसको हम अब तक अवॉइड करते आ रहे थे। अभी तक हमने कोई दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करवाई थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ थोड़ी सी दवाइयाँ इनको दी है। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे पाइल्स हाँ भी उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, तो मतलब पाइल्स में भी अभी थोड़ा समय लगने वाला है? हाँ, पाइल्स में कम से कम देखो नॉर्मल वे में तो 3 महीने दवा खानी ही खानी होती है। जब जटिल प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर छार छूत्र से उसकी हम सर्जरी करते हैं, बिल्कुल जो दोबारा समस्या नहीं बनती उसकी। बिल्कुल। और सर आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, मतलब पेशेंट मेरा तो मैसेज बार बार मैं यही कहता हूँ कि यही मैसेज है कि किसी से भी ले ट्रीटमेंट, कहीं भी ले, आयुर्वेद से अपना कैंसर जैसी जटिल बीमारी का जहाँ इलाज नहीं है, कहीं भी संभव नहीं, आयुर्वेद के किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। जी। आयुर्वेद ही इसको जड़ से ख़त्म कर सकता है। वो ताकत, वो केमिकल जो सिर्फ हमें गॉड गिफ्ट के तौर पे मिला है ना, वो आयुर्वेद ही प्रोवाइड करवाता है, अच्छा। जिससे कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। और अपनी तरफ से कुछ भी ना करें। कुछ पेशेंट आते हैं मेरे पास कि जी 6 महीने से हम गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, तो मेरी उनको ये सलाह है कि अपनी मर्जी से ऐसे गौमूत्र का सेवन ना करें। गौमूत्र में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि हमारे अच्छे सेल्स हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं वो। ये ठीक है कि गौमूत्र में करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर को हराने में सक्षम है, लेकिन कई और भी तो औषधियाँ हैं जिनमें करक्यूमिन पाया जाता है। उसको बनाने का, उसको लेने का तरीका आना चाहिए, या फिर कुछ टाइम के लिए आदमी को रिलीफ अगर लेना है। कई समस्याएं होती है, किसी के पास पैसा नहीं होता, कोई किसी के पास समय नहीं होता, जी। और कोई बिल्कुल ही मरणासन है, जा नहीं सकता हॉस्पिटल में, किसी को ले जाने वाला नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए कि कम से कम 1 गिलास गौमूत्र लें सुबह सुबह का, देसी गाय का लें। वो गाय प्रेग्नेंट ना हो, बीमार ना हो, ब्याने वाली ना हो, ब्याही हुई ना हो, मिट्टी के या कांच के बर्तन में सूर्य निकलने से पहले लें। फिर उसको इतना उबालें कि उसका अमोनिया ख़त्म हो जाए। अमोनिया ख़त्म होने के बाद उसको 7-8 तय करके सूती कपड़े के उसमें छाने, 8 बार छाने उसको। उसमें से फिर हम 10 या 15 ml ठंडा करने के बाद में उसका सेवन कर सकते हैं, टेम्परेरी राहत के तौर पे। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि परमानेंट इलाज है ये, लेकिन टेम्परेरी अगर राहत लेनी हो तो गौमूत्र का सेवन भी अगर कोई करना चाहता है तो मेरा तो यही मैसेज है। ये सारे प्रोसेस को हाँ, तो इस सारे प्रोसेस को फॉलो करें तभी इसका सेवन करें। बिल्कुल बिल्कुल। सीधा गौमूत्र लेने से जो है ना, अगर आदमी की उम्र बची हुई है अभी साल भर, तो वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियाज और ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें। चलिए सर, धन्यवाद आपका और आपके पेशेंट का भी। थैंक यू सो मच, अब दोनों का थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थी वो ख़ास जानकारी जिसके बारे में हम आपको आपसे बात कर रहे थे कि हम पेशेंट से भी मिलवाने वाले थे कि आखिर कैसे जो 10 साल से जो कैंसर की प्रॉब्लम थी वो सिर्फ 3 से 4 महीने के इलाज के बाद ही रिलीफ आना शुरू हो चुकी है। तो ये एक बड़ी बात है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये
आयुर्वेद की ही पावर है जिसने सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर में 10 साल के बड़े कैंसर को जो है धीरे धीरे रिलीफ लाना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही तमाम साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।